हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज हम लोग हमारा जो एनिमल फिजियोलॉजी वाला जो यूनिट चल रही है उस यूनिट में आज हम लोग जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स मतलब शरीर द्रवों का परिसंचरण। ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें से 11th क्लास में एक क्वेश्चन परीक्षा के अंदर हर साल आता है। वो क्वेश्चन या तो ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर का आ सकता है या ऐसे नोड का आ सकता है या ऐसे नोड एवी नोड में क्या डिफरेंस है वो आ सकता है। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो परीक्षा के अंदर हर साल आते ही। ठीक है ना। अब हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे उसमें, और बीच बीच में आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो आप लोगों को टाइम अगेन टाइम में आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो इसमें चूंकि हम लोग ज्यादा ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात अगर करें अपन, तो जितने भी एनिमल्स होते हैं अर्थ के ऊपर, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, उनके अंदर दो प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन होता है। मतलब दो टाइप के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। एक होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको हम लोग ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। बट चूंकि अब हम लोगों को बिल्कुल एक्सक्लूसिव है ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, हमें दूसरे किसी एनिमल का पढ़ना ही नहीं है। ठीक है ना। और हमारी यूनिट की हेडिंग ही है मानव कार्य की, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो आपसे दूसरे किसी एनिमल का वो पूछेंगे भी नहीं कि किस एनिमल में किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। पहले जब ओल्ड सिलेबस था तो उसमें ये जो होल कॉमन सर्कुलेटरी सिस्टम था, तो उसमें फिर हमें ओपन भी पढ़ना रहता था और क्लोज भी पढ़ना रहता था। ठीक है ना। तो लेट्स फॉरगेट इट। अब हम लोग जो हमारा है उस पर हम फोकस करते हैं। तो सीधा सीधा हम लोग ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मतलब मनुष्य के अंदर कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है ना। तो हमारे अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है या सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड टाइप का है। मतलब बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र मनुष्य के अंदर पाया जाता है। और उसमें भी डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। उसका बेसिक कारण क्या है? उसका बेसिक रीजन है कि मनुष्य का जो हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट, वो 4 चेम्बर्ड होता है। मतलब मनुष्य का हृदय 4 कक्षी होता है। मायोजेनिक हार्ट है हमारा। ये दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने बताया, तीन। एक तो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है, मतलब बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है। डबल है, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र है। और ह्यूमन हार्ट 4 चेम्बर है। और हमारा हार्ट मायोजेनिक है। ठीक है। जितने भी एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल हैं उनके अंदर अगर आप मुझसे पूछोगे तो बेसिकली हार्ट दो टाइप के होते हैं। एक होता मायोजेनिक हार्ट और एक होता न्यूरोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा हार्ट या ऐसा हृदय जिसका संकुचन और शिथिलन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो रहता है, वो हृदय पेशियों मतलब कार्डियक मसल्स जो रहती है वो उसे रेगुलेट करती है। मतलब हार्ट किस मैग्नीट्यूड से ब्लड को पंप करेगा हमारी बॉडी में, ये इसका जो पूरा रेगुलेशन रहता है वो मसल्स के अंदर रहता है। जब मसल्स उसे रेगुलेट करती है, मस्कुलर कंट्रोल होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट, है ना। मायोजेनिक मतलब मायोलॉजी, मायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ मसल्स। ठीक है, इतना सा आप याद रखोगे तो आपको कोरिलेटिव समझ में आ जाएगा। न्यूरोजेनिक मतलब नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन। क्यों? क्योंकि ब्रेन की स्टडी को न्यूरोलॉजी कहते हैं। तो आपको एक एक एग्जांपल भी बता देते हैं। न्यूरोजेनिक हार्ट पाया जाता है कॉकरोच में, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। जूलॉजिकल नेम है कॉकरोच का, फाइलम आर्थ्रोपोडा का एनिमल है। ठीक है। फिर उसके बाद है आपका मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट जितने भी वर्टिब्रेट एनिमल है, जितने भी वर्टिब्रेट एनिमल और इनवर्टिब्रेट एनिमल में भी, ठीक है ना, वर्टिब्रेट एनिमल जितने भी है, मतलब फ्रॉम सुपर क्लास पाइसिस टू द क्लास मेमेलिया। ओके, मतलब सुपर क्लास पाइसिस से लगा के क्लास मेमेलिया तक के जितने भी मेंबर्स हैं
उन सब के अंदर मायोजेनिक हार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपके हार्ट के दो टाइप हो गए, क्योंकि एक 11th में क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि हार्ट के कितने प्रकार होते, कितने प्रकार का हृदय पाया जाता है ना। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मनुष्य में किस प्रकार का हृदय पाया जाता है, विच टाइप ऑफ हार्ट डज फाउंड इन द ह्यूमन बींग्स। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका मायोजेनिक हार्ट। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं हमारा सर्कुलेटरी फ्लूइड की। पहले आपको थोड़ा सा फ्लूइड के बारे में बता दें कि हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, दो प्रकार के हमारे अंदर शरीर द्रव है। एक तो होता ब्लड और एक होता लिम्फ, हिंदी में बोलते हैं रक्त, और दूसरा होता लसिका। ठीक है ना। लिम्फ ब्लड जो है, वो ब्लड जो रहता है आपको मालूम ही है, एक रेड कलर का बॉडी फ्लूइड है ये, है ना। और हमारे अंदर बोन मेरो में बनता है ना, और स्प्लीन में भी बनता है कुछ हद तक, है ना। और ये वहां से सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी के अंदर। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड रहता है। ठीक है। और जो ब्लड है, वो ब्लड हमारे अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है, जो रक्त वाहिकाएं रहती है, उन रक्त वाहिकाओं के अंदर बहता है। ठीक है। और ब्लड में उसका क्या क्या कंपोजिशन है वो हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे। फिर होता लिम्फ। तो जो ब्लड ब्लड जहां बहता है, ब्लड का फिल्टर फॉर्म होता है लिम्फ। लिम्फ को मिडिल मैन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। ठीक है ना। और जो लिम्फ रहता है, ये जो लिम्फेटिक वेसल्स रहती है उनके अंदर बहता है। ठीक है ना। और लिम्फ जो रहता है वो ब्लड से मटेरियल को एक्सचेंज करता है। मतलब ब्लड का और लिम्फ का अगर अपन कंपेरिजन करें, मतलब तुलना करें कि ब्लड और लिम्फ में बेसिक डिफरेंस क्या है, मतलब रक्त और लसिका में फंडामेंटल अंतर क्या है, आधारभूत अंतर क्या है। ठीक है ना। तो जो ब्लड होता है वो रेड कलर का बॉडी फ्लूइड है, मतलब लाल रंग का शरीर द्रव है। और जो लिम्फ होता है, लसिका होता है, वो लिम्फ में कलरलेस होता है। ठीक है ना, मतलब रंगहीन होता है। जो ब्लड होता है उसमें आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज का एक नाम एरिथ्रोसाइट भी होता है, रेड ब्लड कार्पसल्स या एरिथ्रोसाइटिक सेल्स। आरबीसीज और एरिथ्रोसाइट्स अधिक नंबर में पाई जाती है, मतलब काफी अधिक संख्या में हमारे ब्लड में ब्लड वेसल्स, ये इरिथ्रोसाइट्स प्रेजेंट होती है ब्लड में। वो जो लिम्फ रहता है उसमें जनरली आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स मोर और लेस एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। जो ब्लड होता है उसमें डब्ल्यूबीसी जो रहती है वो कम नंबर में होती है एज कंपेयर टू लिम्फ। मतलब डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट कहते हैं डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी जो रहती है वो कम संख्या में पाई जाती है ब्लड में, लिम्फ में ज्यादा पाई जाती है। उसका मैं आपको रीजन भी बताऊंगा क्यों पाई जाती है। क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी जो सेल रहती है ना, उनमें एक टेंडेंसी होती है डायपेडेसिस की। डायपेडेसिस मतलब अमीबॉइड मूवमेंट। इस डब्ल्यूबीसी को अमीबोसाइट सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो शेप होता है वो अमीबा जैसा होता है। ठीक है ना। मतलब डब्ल्यूबीसी के जितने नेम हैं उतने से आई थिंक किसी भी और अदर ब्लड कार्पसल्स के नहीं। इनको व्हाइट ब्लड कार्पसल्स भी कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। इनको ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइड। इनको अमीबियोसाइड भी कहते हैं। ठीक है ना। इनको पुलिसमैन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। इनको गार्ड सेल्स या गार्ड सेल्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। इनको वांडरिंग सेल्स भी कहते हैं। ठीक है ना। इतने सारे नाम हैं इनके, तो बच्चे क्या होते हैं बहुत बार कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो ये डब्ल्यूबीसी में क्या खासियत रहती है कि जैसे ब्लड बह रहा है ब्लड वेसल्स में, तो ये ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरी और वेन, उनकी वाल को बाहर मूवमेंट करके आ सकती है, मतलब वो उसको क्रॉस कर जाएगी। जब डब्ल्यूबीसी कब करेगी वो भी कंडीशन आपको बता देते हैं, जब हमारी बॉडी में पैथोजेंस का इन्फेक्शन
मतलब रोग जनकों का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में बढ़ जाता, बैक्टीरिया का, वायरस का या और किसी पैथोजन का, तब ये मूवमेंट करती है। इस मूवमेंट को डाइपीडेसिस मूवमेंट कहते हैं, ठीक है ना, या इसी को अमीबॉइड मूवमेंट भी कहते हैं। और ये वहां जाकर उस पैथोजन के नियर बाय पहुंचकर उसको फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा उसे डिस्ट्रॉय करती है, नष्ट करती है, इसलिए इनका एक नाम फेगोसाइट्स भी है। तो इतने डब्ल्यूबीसी की ये खासियत होती है, इसलिए डब्ल्यूबीसी लिम्फ में ज्यादा पाई जाती है। जो ब्लड रहता है उसमें जो वेस्ट सब्सटेंस है, मतलब जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब उनका कंसंट्रेशन कम होता है। और जो लिम्फ रहता है उसमें वेस्ट सब्सटेंस या व्यर्थ पदार्थों की जो सांद्रता रहती है, कंसंट्रेशन रहता है, वो ज्यादा होता है। चूंकि ब्लड में आरबीसीस होती है, ल्यूकोसाइट्स सॉरी इरिथ्रोसाइट्स होती है, तो दे आर इट इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होने के कारण रेड कलर का होता है और ये कलरलेस होता है। इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है ब्लड में, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी हमारी बॉडी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ब्लड ही करता है। और डब्ल्यूबीसी इसमें जो आपका लिम्फ है, उस लिम्फ में आपके हीमोग्लोबिन अपसेट होता है। तो ये आपका कंपैरिजन हो गया, तुलना हो गई किसमें, रक्त और लसिका में, अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, आउटसाइड चांस है इसके भी, कि रक्त और लसिका में अंतर लिखिए। क्योंकि अब हमारी बॉडी में दो प्रकार के ब्लड फ्लूइड हो गए, तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप का हो जाएगा, ब्लड वास्कुलर सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र, और एक हो जाएगा लसिका संचरण तंत्र, लिम्फ वास्कुलर सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र की, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो कोई एक पूरा क्वेश्चन तो इससे बनेगा नहीं। इसके मैं आपको कंपोनेंट बता देता हूं पहले, कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा किन किन बॉडी पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे पहला होता है इसमें हार्ट, हृदय। नंबर 2 होता है ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं, है ना। जो रक्त वाहिकाएं रहती है वे फिर दो टाइप की होती है, ऐसे 3 टाइप की बताए गए। एक तो होता है आर्टरीज, मतलब धमनियां, एक होती वेन्स, सिराएं, और तीसरा होता कैपिलरीज, केशिकाएं, ठीक है ना। तो 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स हो गई, एक तो आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। और हालांकि इसमें भी और अगर आप जाओगे तो आर्टरीज जहां से ओरिजिनेट होती है, जहां से आर्टरीज निकलती है, उसको एओर्टा कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर 2 एओर्टा है, एक सिस्टेमिक एओर्टा है और एक पल्मोनरी एओर्टा है। मनुष्य के शरीर में 2 महाधमनियां पाई जाती है, इनको हिंदी में महाधमनी कहते हैं, एक दैहिक महाधमनी और एक पल्मोनरी महाधमनी, ठीक है ना। अंग्रेजी में सिस्टेमिक एओर्टा और आपका दूसरा पल्मोनरी एओर्टा, ठीक है। अब उसी के बाद आपका जो तीसरा है हमारा ब्लड, सॉरी वेन्स से और रिलेटेड बता देते हैं। जहाँ वेन्स जहाँ कलेक्टेड होती है, जहाँ सारी वेन्स इकट्ठी होती है, उस वेन्स के जंक्शन प्लेस को बोलते हैं वेना कावा, या हिंदी में बोलते हैं महाशिरा। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 टाइप की वेना कावा होती है, एक होती है आपकी इंफीरियर वेना कावा और एक होती है सुपीरियर वेना कावा, मतलब हिंदी में बोलते अग्र महाशिरा और दूसरी बोलते पश्च महाशिरा। जैसे हमारा हार्ट जहां पर है लेफ्ट साइड में, थोरेसिक कैविटी में, है ना। तो हमारे हार्ट में जितने भी बॉडी पार्ट हार्ट के सिचुएटेड अबव, मतलब हृदय के ऊपर जितने भी अंग स्थित है, उन अंगों से सारा भी जो
सारा जो अशुद्ध रक्त है, जितना भी इम्प्योर ब्लड है, वो अलग अलग वेन्स कलेक्ट करके अग्र महाशिरा में डालेगी, सुपीरियर वेना कावा में। अब हार्ट के नीचे जितने बॉडी पार्ट है, उनका जो इम्प्योर ब्लड है, मतलब अशुद्ध रक्त है, वो अशुद्ध रक्त पश्चिम महाशिरा में डाला जाएगा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इंफीरियर वेना कावा कहते हैं। तो वेना कावा दो हो गई, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। वेना कावा में क्या एंड होगी? वेन्स, मतलब सिराओं के जंक्शन प्लेस को बोलते हैं महाशिरा हिंदी में, मतलब द जंक्शन प्लेस ऑफ वेन्स इज कॉल्ड वेना कावा, और इट इज ऑफ टू टाइप, इन सुपीरियर एंड इंफीरियर। और धमनियों के जंक्शन प्लेस को क्या कहते हैं? महाधमनी या एओर्टा। एओर्टा भी दो ही है, सिस्टेमिक एओर्टा और पल्मोनरी एओर्टा, दैहिक महाधमनी और पल्मोनरी महाधमनी। फिर इनसे निकलती अलग अलग बॉडी पार्ट में जाने वाली आर्टरीज एओर्टा से, और इनमें जाके मिलती सारी वेन्स। तो उनके नाम अलग अलग होते हैं, अलग अलग आर्टरी के अलग अलग नाम है। जैसे हमारी आंखें, हमारी आंखों में जो ब्लड लाएगी वो कहलाएगी ऑप्टिक आर्टरी, हिंदी में कहेंगे अपन उसको ऑप्टिक धमनी। और जहां से ब्लड ले जाएगी वो कहलाएगी ऑप्टिक सिरा, ऑप्टिक वेन, ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे किडनी, किडनी में जो ब्लड ले जाएगी वो कहलाएगी रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, रीनल धमनी। और वहां से किडनी से जो ब्लड लाएगी वो कहलाएगी रीनल वेन, रीनल सिरा, ठीक है ना। इस टाइप से अलग अलग पार्ट की अलग अलग, जैसे लीवर, लीवर में आएगा हिपेटिक आर्टरी से, ले जाया जाएगा हिपेटिक वेन से, ठीक है ना। सबकी अलग अलग है ना, समझ में आएगी। ईयर की ऑडिटरी आर्टरी रहेगी, ऑडिटरी वेन, सबके नाम अलग अलग। गोनेट्स में, ठीक है ना, तो गोनेडियल आर्टरी, गोनेडियल वेन, ठीक है ना। पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक आर्टरी, पेनक्रियाटिक वेन, है ना। जो ऑर्गन होगा, ठीक है ना। इवन हार्ट को खुद ब्लड चाहिए रहता है, इवन हार्ट स्वयं, हार्ट इवन हम जानते हार्ट पूरी बॉडी को पंप करता है ब्लड, पर उसे स्वयं भी तो चाहिए रहता ब्लड। तो वो जो उसकी जो बॉडी वाल है उसमें जो ब्लड पंप करती है उसको कहेंगे कोरोनरी आर्टरी, और जो उससे ब्लड लाएगी वो कोरोनरी वेन। तो हार्ट को लाने ले जाने वाली ब्लड वेसल्स कौन हो जाएगी? कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन। इस टाइप से हमारा ये ब्लड वेसल्स होती है, हिंदी में बोलते हैं इनको रक्त वाहिकाएं। और तीसरा जो हमारा कंपोनेंट है जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलके बना है वो है आपका ब्लड, है ना, जिसको हम लोग रक्त कहते हैं, ठीक है ना। ब्लड हमारी बॉडी का वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब संवहनी संयोजी ऊतक है। हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करने में ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। और ब्लड जो रहता है उसका फॉर्मेशन, उसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हो गए। एक तो आपका हार्ट हो गया, दूसरा ब्लड वेसल्स हो गया, तीसरा आपका ब्लड हो गया, ठीक है ना। अब हम एक एक को डिटेल्स करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हार्ट की, हृदय की, ठीक है ना। अब जो हमारा हृदय है, हमारा जो हार्ट है, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस परीक्षा में आते हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पूरा बॉडी का सिस्टम में इकट्ठा एज होल नहीं पूछेंगे, केवल ये पूछेंगे एक एक चीज के छोटे छोटे क्वेश्चन बना के पूछेंगे। तो हार्ट जो है मनुष्य का, वो हार्ट के बारे में क्या प्रश्न आएगा पहले वो आपको मैं बता देता हूँ। पहला जो हार्ट का क्वेश्चन आता है वो बड़ा ही प्रश्न पूछते हैं। बड़ा प्रश्न ऐसा, मानव हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो इस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट का जब आएगा प्रश्न तो आपको थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको उसका नीट एंड क्लीन
डायग्राम जो मैं आपको बोर्ड पे बना के समझाऊंगा वो आपको बनाना है। फिर एक तो ये प्रश्न हो गया। दूसरा दूसरा प्रश्न ये आता है कि जो मनुष्य में किस प्रकार का हृदय पाया जाता है, विच टाइप ऑफ हार्ट फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। तो उसका आंसर हो जाएगा मायोजेनिक, जैसा मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया था। ठीक है ना। फिर उसके बाद जो हार्ट के अंदर, जब हम हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो हमारा हार्ट होता है, हमारे हार्ट के में 4 चेंबर होते हैं। 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। मतलब 2 ऑरिकल कौन कौन से, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और इन जो हार्ट के जो चेंबर्स होते हैं, इन हार्ट के जो चेंबर्स रहते हैं, इन चेंबर में जो राइट ऑरिकल होता है उसकी वॉल में एक मस्कुलर बटन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। उस मस्कुलर बटन लाइक स्ट्रक्चर को ऐसे नोड कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं उसको साइनो एट्रियल नोड, ये ना, या हिंदी में बोलते हैं पूरा उसका पूरा नाम ही साइनो आरिकुलर नोड या साइनो आर्ट्रियल नोड। ठीक है ना। और इसको हमारे हार्ट का पेस मेकर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी परीक्षा में आता है कि मानव हृदय के पेस मेकर से किसको जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस ए नोड, शॉर्टकट में एस ए नोड, और पूरा नाम है साइनो आरिकुलर नोड, या और शॉर्टकट में साइनो एट्रियल नोड। ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये 3 तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हार्ट से रिलेटेड हो गए। ठीक है ना। अब मैं आपको हार्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ, है ना। ब्रीफ में आपको समझाऊंगा आज बिल्कुल, और कल आपको इसका डायग्राम बना के समझाया जाएगा। हार्ट जो है हमारा, पहले आपको पता होना चाहिए, वेंट्रल सरफेस पे है, वेंट्रल साइड है ये हमारी बॉडी का, लेफ्ट साइड में है, थोरेसिक कैविटी में है, मायोजेनिक हार्ट है, 4 चेंबर वाला हार्ट है जिसमें 2 आरिकल है, 2 वेंट्रिकल है। ठीक है ना। ये 4 चेंबर हो गए। इसके अलावा हमारे हार्ट में वाल्व है। हमारे हार्ट में 2 टाइप के वाल्व होते हैं, एक होता कस्पिड वाल्व और एक होता आपका सेमी लूनार वाल्व, है ना। हिंदी में बोलते कस्पिड जो वाल्व रहते हैं वो फिर 2 प्रकार के होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट, है ना। और जो सेमी लूनार वाल्व होता है उसके टाइप नहीं होते। ठीक है ना। समझ में आया। तो हमारा हार्ट में चेंबर हो गए 4, वाल्व हो गए 2 टाइप के। और वाल्व का हमारे हार्ट में क्या फंक्शन है कि वो हमारे हार्ट में बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं। मतलब एक चेंबर से दूसरे चेंबर में जब ब्लड चला जाएगा तो वो दूसरे चेंबर में वाला गया ब्लड आगे ही जाएगा अगले चेंबर में, वापस रिवर्स से उसी चेंबर में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे राइट आरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला गया तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड वापस राइट आरिकल में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो ओपनिंग है जहां पर राइट आरिकल राइट वेंट्रिकल में खुलेगा, दैट ओपनिंग इज गार्डेड बाय द वाल्व। वहां पे वाल्व है और वो वाल्व जब खुलते हैं तो हमारे हार्ट में कैरेक्टरिस्टिक साउंड प्रोड्यूस होता है लब, और जब वो वाल्व बंद होते हैं तो एक कैरेक्टरिस्टिक साउंड प्रोड्यूस होता है डब। तो हमारे हार्ट में 2 टाइप के साउंड आते हैं, लब एंड डब, लब डब, लब डब। लब किसको शो कर रहा है? ओपनिंग ऑफ द वाल्व, और डब क्लोजिंग ऑफ द वाल्व। ठीक है ना। समझ में आया। तो ऐसे वाल्व होते हैं। इसके अलावा जो हमारा हार्ट है वो हार्ट इटसेल्फ सराउंडेड बाय द कवरिंग, उस कवरिंग को पेरिकार्डियम कहते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के अंदर आता है कि मानव हृदय के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण का नाम क्या है। तो इसको हृदय आवरण या अंग्रेजी में पेरिकार्डियम कहते हैं। और पेरिकार्डियम जो रहता है ना, वो फिर 3 भागों में बांटी होती है, एपिकार्डियम, मीजोकार्डियम और एंडोकार्डियम। और इसमें जो रहती है मसल्स रहती है, उन मसल्स को हम लोग कार्डियक मसल्स कहते हैं, हृदय पेशियां कहते हैं। कार्डियक मसल्स जो रहती है वो होमोलागस होती है। होमोलागस कैसी कि मतलब उनकी स्ट्रक्चर तो रेखित पेशी जैसी होती है, मतलब स्ट्रेटेड मसल्स होती है, और जो उनकी फंक्शनिंग होती है वो इनवॉलेंट्री मसल्स या आरेखित पेशी जैसी होती है। ऐसी स्ट्रक्चर को हम लोग होमोलागस कहते हैं। मतलब संरचनात्मक दृष्टिकोण से तो ये रेखित पेशी होती है, स्ट्रेटेड मसल्स होती है, और फंक्शनली या कार्यात्मक दृष्टि से ये
आपकी अरेखित या इनवॉलेंटरी या अनस्ट्रेटेड मसल्स होती है। इसलिए कार्डियक मसल्स को हम लोग होमोलागस कहते हैं। होमोलागस का मतलब होता है समजात। समजात होमोलागस का मतलब होता है जब उनकी स्ट्रक्चर सेम होती है, फंक्शन अलग अलग होते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो हमारा हार्ट के अंदर ऐसा रहता है। हार्ट हमारी बॉडी का इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, आप इमेजिन करें कि इसके लिए सेपरेट ब्रांच है बायोलॉजी में, उस ब्रांच को हम लोग कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, मतलब एक सेपरेट ब्रांच एक ऑर्गन के लिए स्टेब्लिश की गई, और इसका एक पर्टिकुलर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है या स्पेशलिस्ट, उसका सुपर स्पेशलिस्ट व्यक्ति होता है जिसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है ना, और हमारी बॉडी का हार्ट एकमात्र ऐसा ऑर्गन है, ऐसा बताते हैं कि एवरी ऑर्गन हैज ए डेफिनेट पीरियड ऑफ रेस्टिंग, मतलब हमारे शरीर के सभी अंगों का एक निश्चित विश्राम काल होता है। पर हृदय के बारे में ऐसा कहते हैं कि हार्ट डज नॉट नो एनी हॉलीडे, मतलब हृदय किसी प्रकार का अवकाश नहीं जानता। सेकंड का 1000वां भाग, सेकंड मतलब जो हमारा 1 मिनट होता है, 1 मिनट में जितने सेकंड होते हैं उस सेकंड का भी 1000वां भाग, जो 1000वां पार्ट ऑफ द सेकंड जो रहता है, दैट इज द रेस्टिंग पीरियड ऑफ द हार्ट। सोचो, इमेजिन करो हार्ट कितना हमारा लाइफ लॉन्ग, जब तक हम जिंदा है धरती पे तब तक हमारी बॉडी में पंप करता रहता है ब्लड को, और ये पंप करता है तो ही हम लोग जिंदा है। अगर हार्ट में अगर कोई जरा सी भी प्रॉब्लम आती है, अटैक आ जाता है, तो व्यक्ति की मतलब विद इन 5 मिनट और विद इन 2 मिनट्स डेथ हो जाती है। किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको समय लगेगा, समय देगा वो, आप ठीक कर लो, इलाज करवा लो, नहीं तो आप डायलिसिस पे चले जाओ, है ना। आंख खराब हो जाएगी तो व्यक्ति जिंदा रह सकता है, कान खराब हो जाएंगे जिंदा रह सकता है, पेट खराब हो जाएगा जिंदा रह सकता है। पर अगर हार्ट में जरा सी कुछ प्रॉब्लम हुई तो अटैक, और अटैक मतलब डेथ। तो इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये हमारी बॉडी का, और इट पंप द ब्लड इन ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब इसका प्रमुख कार्य होता है हृदय का रक्त को शरीर के अलग अलग भागों में पंप करना। ठीक है ना। हार्ट की स्ट्रक्चर का जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डायग्राम जो परीक्षा के अंदर आता है। ठीक है ना, वो मैं आपको कल समझाऊंगा उसका डायग्राम बना के। ठीक है ना, तो आज मैंने इससे रिलेटेड आपको छोटे छोटे 3-4 प्रश्न बता दिए। ऐसे नोट कहाँ स्थित होती है, राइट आर्टिकल में। इसे क्या कहते हैं, पेस मेकर। ठीक है ना, हमारा हार्ट कैसा मायोजेनिक है, हमारे हार्ट में कौन सा साउंड होता है, लब और डब होता है। कैसा हार्ट हमारा, 4 चैम्बर हार्ट है। कहाँ पर सिचुएटेड, थोरेसिक कैविटी में। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। ठीक है ना, ये सारी छोटी छोटी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। कल हम लोग इसका बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन जो कि ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।